हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। देखिए, हमने सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 के पीवाईक्यूज चला रखे हैं और उसमें भी हम स्टार्टिंग के 20 एमसीक्यूज कर रहे हैं और कंटिन्यूअसली लगातार हमने 9 क्लास कंप्लीट कर ली है। आज आपकी क्लास नंबर 10 है। तो क्लास नंबर 10 में आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। जल्दी से सोल्व करेंगे। एक रैपिड स्पीड रखेंगे, अपनी बहुत तेज स्पीड रखेंगे। If ax plus by is equal to a square minus b square and bx plus ay is equal to 0, आपके पास पेयर है लीनियर इक्वेशंस का। क्लियर है? देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इज, x प्लस वाई की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे? देखिए, यहां से ax प्लस बी वाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए, जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है तो हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम क्या करते हैं, वैल्यू सोल्व करते हैं। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। लेकिन एलिमिनेशन मेथड में या तो बाई वाली टर्म इक्वल करनी होती है या एक्स वाली टर्म आपको इक्वल करनी होती है। तो हम यहाँ से कोई सी भी एक टर्म इक्वल कर सकते हैं। तो अगर एक्स वाली टर्म इक्वल करनी है तो देखिए, यहाँ ए है, यहाँ बी है। तो यहां अगर a का मल्टीप्लाई कर दें और यहां हम b का मल्टीप्लाई कर दें तो a बी एक्स हो जाएगा, यहां भी a बी एक्स हो जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम b का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट में जब हम b का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से बनेगा a बी एक्स प्लस b का मल्टीप्लाई करने पर बी स्क्वायर बाई इज इक्वल टू b, यहाँ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया। इक्वेशन सेकंड में b का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, a का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे b क्या है, ऑलरेडी है। तो यहां से a बी एक्स प्लस यहां से हो जाएगा ए का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर बाई, अब जीरो में ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही हो जाएगा, तो यहां से जीरो। अब देखिए, एक्स वाली जो टर्म है वो आपकी क्या हो गई, इक्वल हो गई। सेम साइन है, जब साइन सेम होते हैं तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, तो सब्ट्रैक्ट करने पर ये माइनस ये माइनस ये माइनस कैंसिल। यहां से बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बाई क्या है आपका, कॉमन है। बाई यहां भी है यहां भी है, तो क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहां से बी और यहां से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? देखिए, अगर मैं यहां से माइनस बाहर कॉमन लेता हूं तो यहां से माइनस बाहर कॉमन लेने पे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा और यहां से बी और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये माइनस इधर पहुंच जाएगा तो बाई की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी। तो इस तरीके से हमने बाई की वैल्यू फाइंड कर ली, कितनी आई, माइनस बी। बाई की जो वैल्यू है उसको हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 जिसमें भी आपकी चॉइस हो उसमें हम पुट कर सकते हैं और वहां से एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो अगर हम इक्वेशन 2 हमें छोटी सी दिख रही है, इसमें अगर बाई की वैल्यू पुट करते हैं यहां से, तो बी एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई, यहां से बाई की वैल्यू कितनी है, माइनस बी। तो यहां रखेंगे माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। तो बी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस हो जाएगा पूरा, क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस के बी। और राइट साइड जाएंगे तो भैया प्लस के ए बी, बी से बी कैंसिल, डिवाइड में जाएगा। एक्स इज इक्वल टू ए। आपसे पूछा गया था एक्स प्लस बाई, एक्स ए है प्लस बाई कितना है, माइनस बी। तो आंसर कितना आएगा आपका, ए माइनस बी। आंसर कितना आएगा, ए माइनस बी। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन। एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स 65 and 104 is 13 if LCM of 65 and 104 is 40x, देन द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू आपको पता है, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स। प्रोडक्ट गिवन नंबर्स क्या होगा, 65 मल्टीप्लाई 104। एचसीएफ कितना है आपका, 13 है, मल्टीप्लाई एलसीएम कितना है, 40x है। क्लियर है? यहां से अगर हम इसको सोल्व करते हैं, देन 13 5 जा और 5 8 जा, x इज इक्वल टू 104 और ये 8 कहां जाएगा, डिवाइड में। ठीक, कितना आएगा, x इज इक्वल टू 13। 13 8 जा कितने होते हैं, 104। x की वैल्यू कितनी है यहां से, 13। x इज इक्वल टू 13। आपसे x ही क्या किया गया था, पूछा गया था, आस्किंग था आपसे एस्क एक्स। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई, 13। क्वेश्चन नंबर 3, इफ अ पोलिनोमियल px इज गिवन बाय px is equal to this, then the value of p1 and p4। so simple। देखिए, x के प्लेस पे आपको क्या रखना है, 1 रखना है, फिर x के प्लेस पे आपको 4 रखना है और दोनों को ऐड कर लेना है। क्लियर है? तो यहां से p1 अगर हम फाइंड करते हैं तो यहां से 1 स्क्वायर, जहां जहां x है वहां पे हम 1 पुट कर देंगे। क्लियर? तो यहां से 1 माइनस 5 1 जा 5 प्लस 6। क्लियर?
यहां से 1 प्लस है और 6 प्लस की वैल्यू है, तो 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2। यहां से P1 की वैल्यू कितनी है आपकी 2y। P4 फाइंड करेंगे, P4 यहां से 4 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 6, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 4 जा 20 प्लस 6, 16 प्लस की वैल्यू है 6, आपके प्लस की वैल्यू ऐड करेंगे 22 माइनस 20 कितना आएगा 2 आएगा। तो यहां से P1 प्लस P4 कितना आएगा आपका 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। आंसर विल बी 4। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी क्या होगा आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज इक्वल टू 4। क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। If the discriminant of the quadratic equation this is 16, then the value of c की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो आपने फॉर्मूले पढ़ा है, तो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है इसको हम क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो यहां से बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी है 16 है। तो इक्वेशन से आप b की वैल्यू कितनी b इज इक्वल टू -2। क्लियर। a a की वैल्यू कितनी है आपकी 3 है, एंड c तो क्या है c है ही आपका। तो यहां से बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपको गिवन है और वो है 16। कितनी है 16 है। b की वैल्यू -2 का स्क्वायर करेंगे +4 -4ac, a की वैल्यू कितनी है 3 एंड c इज इक्वल टू 16। अब 4 इधर कहां जाएगा माइनस में। अब यहां से देखिए 4 3 जा 12, माइनस के 12 से ये बचे 16, 4 है प्लस की वैल्यू राइट साइड जाएगी माइनस के 4, -12 c इज इक्वल टू 12, c इज इक्वल टू -1, 12 अपॉन -12 करेंगे कितना आएगा -1, c इज इक्वल टू -1। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू गिवन थी, आपको c की वैल्यू फाइंड करनी थी। कोई भी इसमें ऐसा लॉजिक नहीं था कि आपको लॉजिक लगाना है। तो सिंपल डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, इजी क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा। लास्ट सॉरी नेक्स्ट देखिए। इफ एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 90 एट द सेंटर ऑफ सर्कल देन द रेशियो ऑफ इट्स लेंथ टू द सर्कमफ्रेंस टू द सर्कल इज। देखिए जो सेक्टर की लेंथ है तो उसका रेशियो सर्कमफ्रेंस से बताना है। किसका सर्कमफ्रेंस से, सर्कल के सर्कमफ्रेंस से क्या रेशियो होगा। अब आप एक बात देखिए, ये सर्कल है आपका, इसको अगर हम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तभी तो सेक्टर यहाँ पे 90 मिलेगा आपको। तो इसकी जो ये लेंथ है, इसका रेशियो अगर हम टोटल से देखें तो ये कितना है, अगर इसको 4 पार्ट में डिवाइड करें ये 1 पार्ट है, और टोटल सर्कमफ्रेंस में कितने पार्ट है 4 पार्ट है, तो 1:4। इसमें सोल्व करने वाली दिक्कत, सोल्व करने वाली बात कहां से आ गया ना, इसमें सोल्व करना ही नहीं है आपको, सिंपल सा पता है। अरे भाई 90 90 90 4 पार्ट इक्वल होंगे, एक पार्ट की लेंथ पूछी है, किससे रेशियो है टोटल से, तो 1:4 आ जाएगा। इसमें सोल्व करना नहीं है, सोल्व भी करेंगे तब भी यही आंसर आएगा, लेकिन हमें तो भैया टिक लगाना है, तो सोल्व करने में टाइम वेस्ट क्यों करें, है ना, टिक लगाना है हमें तो। चलिए नेक्स्ट। एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर इज 65। एक सेक्टर का आपको क्या दिया गया है, एरिया गिवन है, कितना है 65 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और जिसकी रेडियस कितनी है 12 सेंटीमीटर है। द सेंट्रल एंगल ऑफ दिस सेक्टर इज, तो आपको सेंट्रल एंगल फाइंड करना है। तो सेक्टर का एरिया क्या होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, और ये आपको गिवन है कितना है 60 पाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पाई से पाई कैंसिल, पाई से क्या हो गया पाई कैंसिल हो गया भाई यहां से। क्लियर। थीटा अपॉन 360, आर कितना है आपका 12, तो 12 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 60। तो यहां से फिर से ये कैंसिल होगा, देखिए जरा 12 5 जा, ठीक, और यहां से 12 3 जा 30 टाइम। तो थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे 5 है, 30 कहाँ है डिवाइड में है भैया, मल्टीप्लाई में जाएगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी 150 डिग्री। एंगल ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू 150 डिग्री। क्लियर। ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी क्या होगा आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन, देखिए मोड क्या होता है, मोड होता है 3 मीडियन -2 मीन, ये होता है आपका मोड। क्लियर है। लेकिन आपको जो डिफरेंस गिवन है वो मोड एंड मीडियन का है, और फिर डाटा इज इक्वल टू 24।
तो हम क्या करेंगे इसमें, थोड़ा सा हमको क्या करना है, लॉजिक लगाना है। वो लॉजिक ये है, यहाँ से 3 मीडियन हमारे पास है, तो 1 मीडियन हम इधर ले आएंगे। मतलब इसको ऐसे लिखेंगे, एक लाइन आपको मैं लिख के दिखाता हूं, इसको मीडियन प्लस 2 मीडियन माइनस ये 2 मीन है ये। इट मीन्स हमने 3 मीडियन को क्या कर लिया, मीडियन प्लस 2 मीडियन में ब्रेक कर लिया, मीडियन प्लस 2 मीडियन में ब्रेक कर लिया, ठीक है। अब ये मीडियन जो है इसको इधर लिया, ऐसा क्यों किया है हमने, ऐसा इसलिए क्या है, क्योंकि हमारे पास जो है मीन सॉरी मोड एंड मीडियन का क्या है हमारे पास डिफरेंस है, मोड एंड मीडियन का हमारे पास डिफरेंस है, ठीक है। तो मीन मीडियन एंड मोड का डिफरेंस हमने इधर बना लिया, ठीक। और इधर क्या बचा आपका 2 मीडियन, 2 मीडियन माइनस 2 मीन, और 2 भी क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्लियर है। अब यहां से मोड एंड मीडियन का डिफरेंस हमारे पास कितना है, 24 इज इक्वल टू मीडियन माइनस मीन। टू जो डिवाइड में टू जो मल्टीप्लाई में कहा जाएगा, डिवाइड में जाएगा। कितनी वैल्यू आई, 12। और इसी की वैल्यू आपसे पूछी गई थी, मीडियन एंड मीन, मीडियन एंड मीन का डिफरेंस आपसे पूछा गया था, कितना आया, 12। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर। नेक्स्ट, two dice are tossed simultaneously, the probability of getting odd numbers on both the dice is, देखिए आपसे ये बोला गया है कि जो डाइस हैं उनमें बोथ में क्या होना चाहिए, ओड नंबर होने चाहिए, है ना। तो जो फेवरेबल आउटकम्स है वो चेक कर लेते हैं, ओड नंबर कब होंगे, बोथ में क्या होने चाहिए, ओड नंबर होने चाहिए। तो एक तो 1 1 दोनों ओड है, 1 1 क्या है, ओड है। देखो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओड नंबर्स ऑन बोथ द डाइस इज, ठीक। एक तो 1 1 है, एक आपका 3 3 है, एक आपका 5 5 है, ये ओड हो गए, ठीक। एक कंडीशन और बनेगी यहाँ पे, 1 के साथ 3 आ जाए, 1 के साथ 5 आ जाए, है ना, या 3 के साथ 1 आ जाए, या 5 के साथ 1 आ जाए, इस तरीके से भी, ठीक। और क्या बनेगी पॉसिबिलिटीज आपकी, 3 के साथ 5 आ जाए या 5 के साथ 3 आ जाए, ये टोटल कंडीशंस आपकी बनेंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहां से जो टोटल आपके फेवरेबल आउटकम है वो कितने होंगे, 9 होंगे। क्लियर। और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होते हैं, 2 डाइस में 36, तो आंसर आएगा आपका 9/36, इट मींस 1/4, 1/4। तो 1/4 कहीं नहीं है, 9/36 एज इट इज रखा हुआ है, तो आंसर विल बी 9/36। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी क्या है आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट पढ़ेंगे, द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फेयर, सॉलिड हेमिस्फेयर है, ठीक है, सॉलिड क्या है, हेमिस्फेयर है, उसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है हेमिस्फेयर का, 3πr², आप बहुत अच्छे से जानते हो, है ना, टू द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस, तो रेडियस का स्क्वायर क्या होगा, r²। ये रेशियो आपको लेना है किसका, हेमिस्फेयर का, रेशियो किसके साथ लेना है, रेडियस के स्क्वायर का, ठीक। तो r² से r² कैंसिल, तो 3π/1, 3π/1, ऑप्शन 3π/1। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, और एक लाइन भी इसमें हमारी यूज नहीं हुई, इतना सा इसका सॉल्यूशन है। तो क्वेश्चन अच्छा है, लॉजिकली है, लेकिन इजी है, ठीक है। आप अगर चीजों को समझ के करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए हार्ड नहीं है। देखिए कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है, 3πr², आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया TS ऑफ अ हेमिस्फीयर, 3πr²। इसका रेशियो किससे लेना है, रेडियस के स्क्वायर से, तो रेडियस का स्क्वायर r² से r² कैंसिल, तो 3π/1। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ हाफ साइन थीटा/2 इज, देखिए आप मिस्टेक कहां करते हैं, आपने सोचा भैया थीटा की वैल्यू 1 है तो थीटा/2 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2 होगी। अरे ये थीटा की वैल्यू 1 नहीं है, साइन थीटा की वैल्यू 1 है, तो यहां मिस्टेक नहीं करनी। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन में कहां पे 1 होता है, 90, दैट मींस थीटा इज इक्वल टू 45, थीटा की वैल्यू कितनी आई, 45। क्लियर है। अब आपको क्या फाइंड करना है, 1/2 साइन थीटा/2, तो यहां से थीटा कितना आया, 90, यहां मिस्टेक कर गया मैं, थीटा कितना है आपका 90, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90, क्योंकि 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन 90 की, तो थीटा इज इक्वल टू 90। क्लियर। अब आपको हाफ साइन थीटा/2 फाइंड करना है, हाफ साइन थीटा/2,
तो इट मीन्स साइन 90/2, यहां से 1/2, 90/2 करेंगे साइन 45, साइन 45, एंड द वैल्यू ऑफ साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2, 1/√2, एंड द फाइनल आंसर यू विल गेट 1/2√2, 1/2√2। ऑप्शन ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, two lines are given to be parallel, the equation of one of these lines is this। देखिए टू लाइंस क्या है, पैरेलल है। वन इक्वेशन हमको गिवन है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 2। इक्वेशन ऑफ द सेकेंड लाइन कैन बी, सेकेंड लाइन की इक्वेशन हमें बतानी है। पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन आपको चेक करनी है कौन सी इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगी। देखिए फर्स्ट इक्वेशन 5 3 जा एंड 3 3 जा 9, चेक करते हैं। यहाँ पे क्या है, a1/a2 लेंगे, a1/a2 कितना आएगा, 5/-15, इट मींस -1/3। b1/b2 चेक करेंगे, -3/-9, यहां से माइनस से माइनस 1/3। तो यहां से a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ माइनस साइन है यहाँ प्लस साइन है, तो फर्स्ट इक्वेशन तो हो गई कैंसिल। ठीक, फिर देखिए सेकंड 5 3 जा एंड 3 3 जा, यहां से चेक कर लेते हैं। a1/a2 चेक करेंगे, यहाँ कितना है 5 है, यहाँ कितना है 15 है। ठीक है, कितना आएगा 1/3। यहां से b1/b2 -3 है, यहाँ कितना है 9 है, तो फिर से -1/3 आ गया, ये भी इक्वल नहीं है, क्योंकि a1/a2 तो b1/b2 के इक्वल होने चाहिए, जो कि नहीं है। थर्ड इक्वेशन में देखिए, यहाँ तो इसके मल्टीपल में ये है ही नहीं, ये 3 5 है, लेकिन ये 5 5 25 नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, लास्ट ऑप्शन। चेक कर लेते हैं, देखिए लास्ट ऑप्शन चेक करेंगे। यहां से a1 कितना है 5/a2 कितना है -15, कितना आएगा आंसर -1/3। b1 कितना है -3, b2 कितना है +9, तो यहां से भी आंसर कितना आएगा -1/3। ठीक है, एंड c1/c2 कितना है 2/5, तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये कंडीशन किसकी है, पैरेलल की है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, बहुत ही आपको क्या करना है, सावधानी से क्वेश्चन सोल्व करने हैं। नेक्स्ट, 3 नंबर्स इन एपी हैव द सम 30, व्हाट इज इट्स मिडिल टर्म। देखिए मिडिल टर्म बतानी है, हमारे पास 3 नंबर्स हैं जो एपी में है, ऐसे 3 नंबर हमको लेट करने हैं, और कैसे लेट करने हैं आपको अच्छे तरीके से बताया था। मिडिल टर्म लेते हैं हम ए, और जो फर्स्ट टर्म है वो लेते हैं a माइनस डी, और सेकेंड टर्म आपकी ये है मिडिल टर्म जो है, और थर्ड टर्म लेंगे a प्लस डी। देखिए तीनों में d का डिफरेंस है, तीनों में d का डिफरेंस है। a माइनस डी में अगर d ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, तो a आ गई, फिर इसमें d ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, तो ये आ गई, है ना। तो इस तरीके से हम चीजों को लेट करते हैं। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि इनका जो सम है, तीनों को सम कर दो भाई, क्या कर दो, तीनों का सम कर दो, यहां भी प्लस और यहां भी प्लस। इनका सम जो है वो कितना है 30 है, प्लस डी से माइनस डी कैंसिल, a प्लस a प्लस a प्लस कितना होगा 3 है, इज इक्वल टू 30, a इज इक्वल टू 30/3, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 10। और a क्या है आपकी मिडिल टर्म हमने लेट की थी, और मिडिल टर्म ही आपसे पूछी गई है, तो a इज इक्वल टू कितना आएगा 10। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। क्लियर है, इजी है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपको बहुत बार करा दिया, ये कई प्रैक्टिस सेट में, सॉरी कई पीवाई क्यूज में ये आ चुका है, एमसीक्यूज में आपको खुद से करेंगे भाई। कैसे करना है, आपको एडी 4 है, ठीक है, ए बी कितना है 9 है, तो ये कितना बचा आपका 5 बचा, ए सी कितना है 13.5, कंप्लीट कितना है 13.5, देन द लेंथ ऑफ ईसी, तो यहां से ईसी की लेंथ आपको फाइंड करनी है, ईसी की लेंथ आपको फाइंड करनी है। तो देखिए कंप्लीट ए बी कितना है 9 है, ठीक, और ईसी की लेंथ फाइंड करनी है, तो यहाँ पे बीडी लेंगे या डीबी बोल सकते हैं इसको, कितना है 5 है, इज इक्वल टू ईसी अपॉन एसी, एसी कितना है 13.5, ठीक। इसको आप क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे, 1.5 टाइम जाएगा, और यहां से 7.5 कितना आएगा आंसर 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। क्लियर है। नेक्स्ट, एट सम टाइम ऑफ द डे द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ टॉवर इज इक्वल टू इट्स हाइट, देन द सन्स एल्टीट्यूड एट द टाइम इज। देखिए जो टावर की हाइट है वो किसके इक्वल है, अपनी शैडो के इक्वल है।
तो ये अगर टावर है तो इसकी शैडो कुछ ऐसे होगी, ठीक है। यहाँ इस पे क्या पड़ रहा है, सन की लाइट पड़ रही है, ठीक। तो ये एक्स है तो ये भी कितना है, एक्स है। तो आपको थीटा फाइंड करना है, थीटा आपको फाइंड करना है। क्लियर। तो हाइट अपॉन बेस किस में होता है, टेन, टेन में होता है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा इज इक्वल टू, देखिए टेन थीटा इज इक्वल टू लेंगे यहां से, टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, एक्स अपॉन एक्स। टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स, टेन थीटा इज इक्वल टू वन। अब टेन थीटा क्या है, वन है। तो वन किस में होता है, वन किस में होगा भाई, वन तो टेन में होता ही नहीं है। साइन 90 कितना होता है, वन होता है। साइन 90 अपॉन कोस 90 लेंगे, कोस 90 कितना होता है, जीरो होता है। तो वन अपॉन जीरो, ये अनडिफाइन हो गया। या फिर अगर हम साइन जीरो लें और कोस जीरो वन, ये जीरो आ गया, वन तो आएगा ही नहीं। एट सम टाइम ऑफ द डे द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए टावर इज इक्वल टू इट्स हाइट। हाँ ठीक है, एक्स एक्स है। ये होता है भाई, टेन क्या होता है, हाइट अपॉन बेस, यही होता है हाइट अपॉन बेस। तो एंगल तो ये अगर टेन में देखते हैं तो ये होगा वन अपॉन स्क्वायर रूट थ्री, ये होगा स्क्वायर रूट थ्री, ये होगा वन। अरे यार टेन फोर्टी फाइव में वन होता है, देखो मैं भूल गया। टेन फोर्टी फाइव क्या होता है, वन होता है माइंड से स्लिप हो गया यार कि टेन में भी वन किसकी वैल्यू होती है, मैं भूल गया। देखो टेन फोर्टी फाइव क्या होगा, वन होगा, टेन फोर्टी फाइव। एंगल क्या बनेगा आपका, फोर्टी फाइव। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी भूल जाता है ना। नेक्स्ट, in the given figure AB and AC are tangents to the circle if angle ABC is equal to 42 degree, then the measure of angle BAC is equal to, देखिए ये टेंजेंट है। टेंजेंट अगर किसी आउट पॉइंट से हम टेंजेंट लेते हैं तो ये जो टेंजेंट होती हैं ये इक्वल होंगी, है ना। AC इज इक्वल टू किसके होगा, AB के होगा। तो ट्राइंगल जो बना है कैसा बना, आइसोसेलेस ट्राइंगल। कैसा बना, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में एनी टू एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये 42 है तो ये भी 42 होगा। दोनों का सम कितना आया, 84। दोनों का सम कितना आया, 84। लेकिन हमें थर्ड बताना है तो तीनों का सम 180 होगा। 180 में से इन दो का सम क्या कर देंगे, टू का सम माइनस कर देंगे। तो आंसर कितना आएगा, 96। आंसर कितना आएगा, 96 डिग्री। ऑप्शन 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 ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। 16, the fourth vertex of D of a parallelogram ABCD whose three vertices are this and this is। फोर्थ क्या होगा आपको खुद से बताना है भाई, बहुत इजी है। फोर्थ क्या होगा आपको खुद से करना है, सो इजी। देखिए मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूं बस। ए, बी, सी एंड डी, ये है, ठीक। तो यहां से ए वर्टिसेस कितने हैं, -2, 3, फिर 6, 7, फिर यहां से आपका 8, 3, और यहां से डी आपको एक्स वाई फाइंड करना है। एक्स वाई क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो ये जो आपके यहां से डिस्टेंस आएगी, ठीक, ये डिस्टेंस आएगी, ये किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल होगी। तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो इसके इक्वल रखेंगे। तो यहां से एक इक्वेशन बनेगी। फिर इन दोनों की जो डिस्टेंस होगी वो किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल होगी। तो एक्स वाई में एक इक्वेशन यहां से बनेगी, एक इक्वेशन एक्स वाई में यहां से, एक इक्वेशन एक्स वाई में यहां से। दोनों को क्या कर लेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लेंगे। क्लियर है। तो ये आंसर आप खुद से करेंगे भाई, मैंने बता दिया आपको हिंट। फॉर एन इवेंट ई पी ई एंड पी डैश इज इक्वल टू 2। देखिए जब भी आपको इवेंट दिया जाता है, पी इवेंट प्लस पी नॉट इवेंट, उसकी वैल्यू कितनी होती है, हमेशा वन होती है। कितनी होती है, वन होती है। इट मींस क्यू इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पे वन है, क्यू इज इक्वल टू वन है, ठीक। तो क्यू स्क्वायर -4 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो वन स्क्वायर क्यू के प्लेस पे वन रखेंगे, -4, वन स्क्वायर वन -4 इज इक्वल टू -3। तो आंसर कितना होगा आपका, -3 होगा। आंसर कितना होगा, -3 होगा। क्लियर है। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर क्यू आर इज अ कॉमन टेंजेंट। देखिए क्यू आर जो है वो कॉमन टेंजेंट है। क्यू आर इस पे भी टेंजेंट है, इस पे भी टेंजेंट है। एट ए, कहां पे टच कर रही है, ए पे कर रही है, ठीक है। द टेंजेंट ए मीट्स
क्यू आर एट पी, और ये क्यू आर पे कहा मिल रही है, पी पॉइंट पे। इफ एपी इज इक्वल टू 4.2, देखिए एपी कितना है, 4.2 है। अब ये टेंजेंट है इस सर्कल की, तो ये भी 4.2 होगा, और ये इस सर्कल की भी टेंजेंट है, तो ये भी 4.2 होगा, क्योंकि टेंजेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये एपी इक्वल किसके होगा, पी क्यू के, एंड एपी इक्वल पी आर के, है ना। तो आपको क्या बताना है, आपको क्यू आर की वैल्यू बतानी है। तो क्यू आर कितना होगा, क्यू पी प्लस पी आर, क्यू पी प्लस पी आर, 4.2 प्लस 4.2, दैट मीन्स 8.4। कितना आएगा आंसर, 8.4। सो इजी, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। इतना इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट असर्शन रीजन पढ़ेंगे। मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 1:1। अगर मिड पॉइंट है तो 1:1 में डिवाइड करेगा। असर्शन क्या है आपका, करेक्ट है। द रेशियो इन विच द पॉइंट 3 कोमा के डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज 1:2। तो आपको बताना है क्या ये 1:2 में है, चेक करना पड़ेगा। तो चेक करके आपको बताना है भैया। देखिए, अरे भाई क्या हो गया, ठीक है। अब यहां से पॉइंट क्या है, -5,4। यहां से कितना है, -2,3। ठीक। अब वो कह रहा है कि -3, -3, क्या इसको 1:2 में डिवाइड कर रहे हैं, क्या इसको 1:1 में डिवाइड कर रहे हैं। मेरे भाई यहां से ये इसकी वैल्यू तो हमारे पास है ही नहीं, ये तो के है। तो हम कैसे पता करेंगे कि 1:2 में डिवाइड कर रहे हैं या नहीं, 1:2 में डिवाइड कर रहे हैं या नहीं। अगर इसकी वैल्यू हमारे पास होती तो पता चल जाता, है ना। इसकी वैल्यू अगर हमारे पास होती, m1 कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, m2 कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। कब आएगा, अरे जब यहाँ बाई की वैल्यू होगी हमारे पास। तो इसकी वैल्यू तो हमारे पास नहीं है, तो यहां से रीजन क्या है, फॉल्स है। तो रीजन क्या है, फॉल्स है। अजर्सन ट्रू है एंड रीजन क्या है, फॉल्स है। इसके ऑप्शन नहीं दिए इसमें, अच्छा। अजर्सन क्या है आपका, ट्रू है, रीजन क्या है, फॉल्स है, ठीक। 20, if the circumference of a circle is 176, the its radius is 28। क्वेश्चन वाला कह रहा है अगर इसकी सरकमफ्रेंस कितनी है, 176 है, तो क्या इसकी रेडियस 28 होगी। चेक कर लेते हैं। सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2πr इज इक्वल टू गिवन है 176। ठीक। तो यहां से 2 मल्टीप्लाई 22/7 इज इक्वल टू आर 176। आर इज इक्वल टू 176 मल्टीप्लाई 7 और 22/7। अरे यार, 22 मल्टीप्लाई 2, क्लियर है। 7 डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में चला गया, ये दोनों मल्टीप्लाई में, डिवाइड में चले गए, ठीक। अब यहां से देखिए, 11 से 2 टाइम, 11 1 जा एंड 11 6 जा, और यहां से 4 4 जा 16 एंड 4 7 जा 20। एजर्सन क्या है, ट्रू है। एजर्सन क्या है, ट्रू है। सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई एंड रेडियस ऑफ ए सर्कल, बिल्कुल सही बात है। और जो रीजन है आपका वो करेक्ट है, एंड असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी देता है, ठीक। तो यहां से क्या सही होगा, अजर्सन भी आपका करेक्ट है एंड रीजन भी आपका करेक्ट है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द अजर्सन, क्लियर है। तो आज का क्लास नंबर 10 का ये आपका एमसीक्यूज का जो पूरे का पूरा आपका पेपर था, ये क्या हो गया, सोल्व हो गया, क्लियर। कल मिलेंगे क्लास नंबर 11 के साथ, तो तैयार रहना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।